सतयुग में जब धरती पर अंधकार और अकाल छा गया, तब जगत की रक्षक और जीवनदायिनी शक्ति प्रकट हुई, शाकंभरी माता, जिन्हें हम सकंद माता के नाम से भी जानते हैं। चलिए सकंद माता की कथा आरंभ करते हैं। सकंद माता कथा अध्याय 1। असुर का उत्पात। बहुत समय पहले सतयुग में एक बलशाली असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था धूमासुर। धूमासुर बचपन से ही अत्यंत बलवान और अहंकारी था। उसे सदैव अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा रहती थी। उसने यह सोचकर घोर तपस्या आरंभ कर दी कि यदि उसे अमोघ वरदान मिल जाए तो वह तीनों लोकों पर राज्य कर सकेगा। धूमासुर ने कठोर व्रत और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। धूमासुर ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई अस्त्र शस्त्र, अग्नि, जल या विष से न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन वे समझ गए कि यह वरदान आगे चलकर संसार के लिए संकट ला सकता है। धूमासुर को वरदान मिलते ही उसका घमंड और भी बढ़ गया। उसने सोच लिया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं स्वर्ग, धरती और पाताल सब पर अधिकार करूंगा। इस प्रकार धीरे धीरे संसार में संकट का बीज बोया गया। सकंद माता कथा अध्याय 2। अंधकार का आवरण। वरदान पाकर धूमासुर का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। अब उसे किसी का भय न रहा। उसने अपनी दैत्य सेना को इकट्ठा किया और बोला, अब तीनों लोकों पर मेरा अधिकार होगा। देवता, मनुष्य सभी मेरे दास बनेंगे। धीरे धीरे उसने अपनी मायावी शक्ति से आकाश को ढक दिया। उसने सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पर धुएं का पर्दा डाल दिया। परिणाम यह हुआ कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा की चांदनी गायब हो गई। दिन रात का भेद मिट गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। अंधकार इतना गहरा था कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। धरती सूनी और भयानक लगने लगी। अंधकार से केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि जीवन भी प्रभावित हुआ। फसलों को धूप न मिलने से खेत बंजर हो गए। पेड़ पौधे सूखने लगे। लोग भूख और भय से व्याकुल होने लगे। पशु पक्षी दिशाहीन हो गए। धरती पर हाहाकार मच गया। इस प्रकार धूमासुर ने अपने घमंड और शक्ति से संसार को अंधकार और भूख की गहरी खाई में धकेल दिया। अगला भाग होगा अध्याय 3। अन्न का नाश, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे अन्न, फल, फूल, नदियां और जलस्रोत सब नष्ट होने लगे और धरती पर अकाल छा गया। सकंद माता कथा अध्याय 3। अन्न का नाश। धूमासुर के फैलाए अंधकार का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा धरती की उर्वरता पर। सूर्य की किरणें न मिलने से खेतों में हल चलाना व्यर्थ हो गया। पौधे मुरझाने लगे। फल फूल सूख कर गिर गए। अन्न के दाने तक भूमि से गायब हो गए। धीरे धीरे धरती पर अकाल छा गया। नदियां और तालाब सूख गए। जंगल बंजर हो गए। पशु पक्षी भूख से मरने लगे। मनुष्य रोटियों के लिए तरसने लगे। लोग इधर उधर भटकते और आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे ईश्वर, हमें अन्न और जल दो, हमें जीवन दो। लेकिन धूमासुर को दूसरों के दुहक से कोई सरोकार न था। वह अहंकार से कहता, अब संसार मेरी इच्छा से ही जिएगा। अन्न और जल पर मेरा अधिकार है। उसकी क्रूरता से तीनों लोकों में आर्तनाद गूंज उठा। अब अगला भाग होगा अध्याय 4। देवताओं की सभा, जिसमें सभी देवता मिलकर इस संकट से मुक्ति का उपाय खोजेंगे। सकंद माता कथा अध्याय 4। देवताओं की सभा। धरती पर अकाल और अंधकार का तांडव देखकर देवता भी व्याकुल हो उठे। मनुष्यों की पुकार
पशु पक्षियों की करुण चीखें और नदियों की सूनी धाराएं देखकर वे गहरे चिंतित हो गए। सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे पितामह, धूमासुर ने सूर्य चंद्रमा का प्रकाश ढक दिया है। धरती पर अन्नजल सूख गया है। जीव जंतु भूख से मर रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह संकट बड़ा है परंतु असंभव नहीं। धूमासुर को वरदान तो मिला है किंतु उस पर भी नियंत्रण संभव है। अब केवल आदिशक्ति जगत जननी ही इस संकट से मुक्ति दिला सकती हैं। देवताओं ने एक स्वर में कहा, तो हमें कहां जाना होगा पितामह? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, तुम सब देवता हिमालय पर जाओ और वहां जगत जननी दुर्गा की आराधना करो। वही मां इस अंधकार और अकाल से संसार को बचा सकती हैं। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और माता के ध्यान के लिए प्रस्थान कर गए। अगला भाग होगा अध्याय 5 आदिशक्ति का स्मरण, जिसमें देवता हिमालय पर जाकर माता की कठोर आराधना करेंगे। सकंद माता कथा अध्याय 5 आदिशक्ति का स्मरण। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता हिमालय की ओर चल पड़े। वहां बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों पर उन्होंने एक स्थान चुना और आदिशक्ति जगत जननी का ध्यान आरंभ किया। देवताओं ने घोर तप किया। कोई घुटनों तक जल में खड़े होकर जय अम्बे का जाप करने लगा। कोई बिना अन्नजल के उपवास करने लगा, तो कोई मां के भजन गाकर अपनी प्रार्थना अर्पित करने लगा। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे मां, आप ही सृष्टि की रचिता और पालनहार हैं। आप बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम सब संकट में हैं। कृपा कर अपने भक्तों और इस सृष्टि को बचाइए। उनकी करुण पुकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हिमालय की वादियों में मां का नाम गूंजने लगा। देवताओं के आंसुओं ने पत्थर तक पिघला दिए। उनकी यह भक्ति और पुकार सुनकर आदिशक्ति का हृदय करुणा से भर गया। अब अगला भाग होगा अध्याय 6 तप और आर्तनाद, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे देवताओं की गहन तपस्या और आर्तनाद से मां प्रसन्न होकर प्रकट होने का संकेत देती हैं। सकंद माता कथा अध्याय 6 तप और आर्तनाद। देवताओं ने हिमालय पर बैठकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे भूखे प्यासे भी माता का स्मरण करते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते और हृदय से केवल एक ही पुकार निकलती, हे जगत जननी, संसार अन्नजल से वंचित है, प्राणी मर रहे हैं। केवल आप ही सबकी रक्षक हैं। हे मां, प्रकट होकर हमें कृपा की छाया दीजिए। कई वर्षों तक यह तप चलता रहा। देवताओं की देह दुर्बल हो गई, पर उनके विश्वास में कमी नहीं आई। उनकी आर्तनादपूर्ण आवाजें हिमालय की गुफाओं में गूंजती रहीं। धीरे धीरे चारों ओर दिव्य सुगंध फैलने लगी। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश चमका। धरती से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह संकेत था कि माता उनकी पुकार सुन चुकी हैं। देवताओं ने देखा कि आकाश से दिव्य आभा उतर रही है और उसमें से धीरे धीरे एक रूप प्रकट हो रहा है। वह रूप था आदिशक्ति शाकंभरी माता का। अब अगला भाग होगा अध्याय 7 माता का प्रकट होना, जिसमें माता अपने अद्भुत स्वरूप के साथ देवताओं के सामने प्रकट होंगी। सकंद माता कथा अध्याय 7 माता का प्रकट होना। देवताओं की करुण पुकार और तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने एक अद्भुत रूप धारण किया। आकाश से दिव्य आभा उतरी और उसमें से प्रकट हुई शाकंभरी माता। उनका स्वरूप अत्यंत अलौकिक था। उनके नेत्र करुणा से भरे थे। उनके अंगों से असंख्य फल, फूल, सब्जियां, अनाज और औषधियां झर रहे थे।
उनके गले में पुष्पमाला थी और मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाशमंडल फैला हुआ था। देवता उनके दर्शन कर आनंदित हो उठे। वे सभी हाथ जोड़कर बोले, हे जगत जननी, हमें आपकी शरण चाहिए। धूमासुर ने संसार को अंधकार और अकाल में डाल दिया है। केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। माता मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, वत्स, भय मत करो। मैं तुम्हें और इस संसार को अकाल और अंधकार से मुक्त करूंगी। जहां जहां जीवन बुझ गया है, वहां मैं पुनः अन्न और जल की धारा प्रवाहित कर दूंगी। यह सुनकर देवताओं के हृदय में नई आशा का संचार हुआ। संसार के उद्धार का मार्ग खुल चुका था। अब अगला भाग होगा। अध्याय 8, अन्न और जीवन का पुनर्जन्म, जिसमें माता अपनी शक्ति से फिर से धरती को हरा भरा कर देंगी। सकंद माता कथा, अध्याय 8, अन्न और जीवन का पुनर्जन्म। शाकंभरी माता ने अपनी करुणा और दिव्य शक्ति से धरती को फिर से जीवित किया। फसलें उगी, सूखी धरती पर अनाज, धान्य और फल उगने लगे। फल और फूल खिल उठे, पेड़ पौधों ने जीवन का स्वागत किया। नदियां बहने लगीं, सूखे तालाब और झरने जल से भर गए। वन्य जीवन लौट आया, पशु पक्षी सुरक्षित और स्वस्थ होकर घूमने लगे। भूखे और पीड़ित मनुष्य माता की कृपा देखकर प्रफुल्लित हुए। उन्होंने कहा, हे माता, आपने हमारी जान बचाई और हमें अन्न पानी दिया। हम आपके चरणों में सदैव श्रद्धा रखेंगे। माता ने सभी को आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके घर कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। मैं अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करूंगी। इस प्रकार संसार में जीवन पुनः प्रवाहित हुआ। धरती फिर से हरी भरी और समृद्ध हो गई। अगला भाग होगा अध्याय 9, धूमासुर का क्रोध, जिसमें धूमासुर माता की शक्ति देखकर क्रोधित होता है और युद्ध के लिए तैयार होता है। सकंद माता कथा, अध्याय 9, धूमासुर का क्रोध। धूमासुर ने देखा कि उसकी क्रूरता और वरदान के बावजूद धरती पर जीवन लौट आया। फसलें लहलहा रही थीं, नदियां बह रही थीं और लोग सुरक्षित थे। उसका अहंकार और क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को इकट्ठा किया और घोषणा की, यह देवी मेरी इच्छा को विफल कर रही है। अब मैं स्वयं इस अन्नपूर्णा और शाकंभरी माता को नष्ट कर दूंगा। संसार में फिर से अंधकार और अकाल फैलाना मेरा कर्तव्य है। दूसरे असुर भी उसकी योजना देखकर उत्साहित हुए। सभी ने युद्ध के लिए अपनी अपनी शक्तियां तैयार की। असुरों के नगाड़े गूंजने लगे, पर्वतों में ध्वनि फैल गई। लेकिन धूमासुर नहीं जानता था कि माता शाकंभरी की शक्ति असीमित और अविनाशी है। उनका संकल्प केवल इस संसार को बचाना था। देवता और साधु सभी भयभीत होकर माता की ओर देख रहे थे, क्योंकि अब भीषण युद्ध अपरिहार्य था। अगला भाग होगा अध्याय 10, युद्ध की तैयारी, जिसमें माता और धूमासुर की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होगी। सकंद माता कथा, अध्याय 10, युद्ध की तैयारी। धूमासुर ने अपने असुरों की सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। सभी असुर भयंकर हथियारों और दैत्य शक्ति से सुसज्जित थे। वहीं माता शाकंभरी ने भी अपने दिव्य रूप और शक्तियों का संचार किया। उनकी 8 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण, अन्य दिव्य शस्त्र धारण किए हुए थे। देवताओं और शक्तिशाली देवी देवता भी माता के साथ युद्ध में शामिल हुए। उनके साथ काली, चामुंडा, ब्रह्माणी और वैष्णवी जैसी शक्तियां भी प्रकट हुई। धरती कांप उठी, आकाश में तेज हवाएं चलने लगीं और नभ में भीषण गर्जन गूंजने लगा।
सभी जीव और मनुष्य दूर से यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब भीषण संग्राम अपरिहार्य था। माता शाकंभरी ने शांत मन से असुरों की ओर दृष्टि डाली और कहा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध करूंगी। जो भी धर्म के पथ पर होगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। अगला भाग होगा अध्याय 11 देवी का शस्त्र धारण, जिसमें माता युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति और दिव्यता का संपूर्ण प्रदर्शन करेंगी। सकंद माता कथा अध्याय 11 देवी का शस्त्र धारण। भीषण युद्ध से पहले माता शाकंभरी ने अपने दिव्य शस्त्र और शक्तियों को पूरी तरह से धारण किया। उनकी 8 भुजाओं में शंख, जो युद्ध में शक्ति और उत्साह का प्रतीक था, चक्र, जो असुरों के विनाश के लिए अचल अस्त्र था, गदा, भयंकर प्रहार करने वाला, त्रिशूल, शास्त्रों का सर्वोच्च शस्त्र, धनुष और बाण, अद्भुत तीव्रता वाले, अन्य दिव्य अस्त्र जो केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते थे। माता के नेत्रों में तेज था और उनका आभामंडल सूर्य की रश्मियों की तरह चमक रहा था। उनकी उपस्थिति से असुर भी भयभीत हो गए। देवता माता के सामने खड़े हुए और बोले, हे मां, आपकी शक्ति से ही यह संसार सुरक्षित रहेगा। अब इस दैत्य का वध अवश्य होगा। माता ने अपने दिव्य रूप से आकाश और पृथ्वी में ऊर्जा का संचार किया। उनका तेज इतना प्रबल था कि आसपास के पर्वत कांप उठे और नदियां अपना मार्ग बदलने लगी। इस प्रकार शाकंभरी माता युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी और उनका संकल्प था धर्म की रक्षा करना और संसार को अकाल से बचाना। अगला भाग होगा अध्याय 12 देवियों का प्रकट होना, जिसमें माता के साथ अन्य दिव्य शक्तियां युद्ध में शामिल होंगी। सकंद माता कथा अध्याय 12 देवियों का प्रकट होना। माता शाकंभरी ने युद्ध के मैदान में अपनी दिव्यता और शक्ति प्रकट की। उनके अंगों और तेज से कई अन्य देवी शक्तियां प्रकट हुई जो युद्ध में उनकी सहायता के लिए आईं। इनमें प्रमुख थीं काली माता, असुरों का संहार करने के लिए भयंकर रूप में, चामुंडा माता, भीषण युद्ध और डर का नाश करने वाली, ब्रह्माणी माता, ज्ञान और नीति का प्रतीक, वैष्णवी माता, धर्म की रक्षा और दैत्य विनाश के लिए। देवताओं और इन देवी शक्तियों ने मिलकर युद्ध के मैदान का पूरा वातावरण भक्ति, शक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण कर दिया। असुरों की सेना माता और उनके साथियों की दिव्यता देखकर भयभीत हो गई, लेकिन धूमासुर ने अहंकार में विश्वास बनाए रखा और बोला, माँ, तुम मेरी शक्ति से नहीं जीत सकती। मैं तुम्हें हराकर संसार में फिर से अंधकार फैलाऊंगा। माता शांत और दृढ़ स्वर में बोली, धूमासुर, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा विनाश है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं युद्ध करूंगी। जो भी भक्त मेरे साथ है उसकी रक्षा मैं करूंगी। इस प्रकार युद्ध का भीषण प्रारंभ हुआ। धरती और आकाश दोनों में गर्जन, धमाका और दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। अगला भाग होगा अध्याय 13 भीषण संग्राम, जिसमें माता और दैत्य सेना के बीच युद्ध का वर्णन होगा। सकंद माता कथा अध्याय 13 भीषण संग्राम। अब युद्ध का भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। माता शाकंभरी और उनकी दिव्य शक्तियां दैत्य सेना के सामने पूरी तरह तैयार थी। माता ने चक्र और त्रिशूल से असुरों पर प्रहार किया। देवी काली और चामुंडा ने अपने भीषण रूप से दैत्य दल को भयभीत किया। ब्रह्माणी और वैष्णवी माता ने रणनीति और शक्ति का संचार किया। दूसरी ओर धूमासुर और उसके असुरों ने विस्फोटक अस्त्र और शक्तियों का प्रयोग किया। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और पर्वतों की चोटियां हिल उठी। नदियां अपने मार्ग बदलने लगी और हवा में तेज बवंडर उठे। भीषण युद्ध के बीच माता की करुणा और धैर्य अद्वितीय था। वे केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध कर रही थीं।
हर प्रहार में असुरों का विनाश हो रहा था, पर माता कभी भी क्रोध में नहीं आई। भीषण संग्राम कई दिनों तक चला। असुर अपनी हरकतों से परेशान और भयभीत हो रहे थे, लेकिन धूमासुर का अहंकार अभी भी उनके मन में था। मैं फिर भी मां को नहीं हारने दूंगा। अगला भाग होगा अध्याय 14 धूमासुर का घमंड, जिसमें धूमासुर अपनी सारी शक्ति और छल का प्रयोग करेगा। सकंद माता कथा अध्याय 14 धूमासुर का घमंड। भीषण संग्राम के बीच धूमासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने अपने विशाल शरीर और दैत्य सेना की शक्ति का पूरा प्रयोग करने का निश्चय किया। धूमासुर ने सोचा, मां की शक्ति कितनी भी अद्भुत हो, मेरी चालाकी और वरदान उसे हराएंगे। मैं अपनी सेना की संपूर्ण शक्ति और मायावी रूपों का प्रयोग करूंगा। इस बार मैं उसे न केवल हराऊंगा, बल्कि उसके रूप और शक्ति को मिटा दूंगा। उसने अपनी मायावी शक्ति से पर्वतों को खड़ा किया, समुद्र को उबाल दिया, आकाश में भीषण तूफान उत्पन्न किया। असुरों की सेना धूमासुर के आदेशों का पालन करते हुए माता की ओर आक्रमण करने लगी, लेकिन माता शाकंभरी ने अपने शंख, चक्र और त्रिशूल से असुरों के हर प्रहार को नष्ट कर दिया। उनकी दिव्यता और तेज देखकर धूमासुर भी धीरे धीरे भयभीत होने लगा। माता ने दृढ़ता से कहा, धूमासुर, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा विनाश है। धर्म और सत्य की रक्षा में मेरी शक्ति तुम्हारे किसी भी हथकंडे से अधिक है। इस प्रकार युद्ध की स्थिति और भी गहन और निर्णायक हो गई। अगला भाग होगा अध्याय 15 देवी का प्रतिघात, जिसमें माता धूमासुर और उसकी सेना पर निर्णायक प्रहार करेंगी। सकंद माता कथा अध्याय 15 देवी का प्रतिघात। भीषण युद्ध के बीच माता शाकंभरी ने अपने दिव्य प्रतिघात की योजना बनाई। वे शांत और सुदृढ़ मन से अपने चक्र और त्रिशूल का प्रयोग करने लगी। उनके चक्र ने दैत्य सेना के प्रमुख असुरों को धूल में मिला दिया। गदा और त्रिशूल से असुरों के हाथ और पैर कट गए। धनुष बाणों ने दूर दूर तक असुरों को निशाना बनाया। उनके प्रतिघात से असुरों में भय फैल गया। कई असुर अपनी शक्ति खोकर भागने लगे, लेकिन धूमासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगातार लड़ रहा था। माता ने कहा, धूमासुर, जितना तुम घमंड करोगे उतना ही तुम्हारा विनाश निश्चित है। जो भी धर्म और सत्य के पथ पर है, उसकी रक्षा मैं करूंगी। अब तुम्हारी समाप्ति समय से नहीं टल सकती। माता का यह दिव्य प्रतिघात असुरों के लिए भयानक था। उनकी शक्ति और तेज देखकर भी सबसे बड़े दैत्य का मन कांप उठा। यह निर्णायक चरण था, जब युद्ध का पल धूमासुर के वध की ओर बढ़ रहा था। अगला भाग होगा अध्याय 16 धूमासुर की मायाएं, जिसमें धूमासुर अपनी मायावी शक्ति और छल का अंतिम प्रयास करेगा। सकंद माता कथा अध्याय 16 धूमासुर की मायाएं। धूमासुर अपने हार के भय से चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार मानने का विचार भी नहीं किया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और कई भयानक रूप धारण कर लिए। कभी वह विशाल पर्वत बन गया, कभी समुद्र में भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया, कभी अपनी छाया से असंख्य दैत्य उत्पन्न किए। उसने सोचा, यदि मैं अपनी शक्ति और छल का पूर्ण प्रयोग करूं, तो माता भी मेरी शक्ति के सामने झुक जाएंगी। लेकिन माता शाकंभरी ने अपनी दिव्यता और सच्चे ज्ञान से उसकी हर माया भंग कर दी। पर्वत उसके हाथों से टूटकर गिर गया। समुद्र के तूफान शांत हो गए। सभी उत्पन्न असुर और भूत पिशाच धूमासुर की शक्ति के साथ नष्ट हो गए। माता ने दृढ़ स्वर में कहा, धूमासुर, तुम्हारा अहंकार और छल तुम्हारा विनाश कर रहे हैं। अब धर्म और सत्य की शक्ति तुम्हें नष्ट करने जा रही है।
इस प्रकार धूमासुर की मायाएं और छल माता की दिव्यता के सामने असफल हो गए। अब युद्ध का अंतिम निर्णय धूमासुर के वध की ओर बढ़ने वाला था। अगला भाग होगा अध्याय 17 अंतिम युद्ध, जिसमें माता धूमासुर का पराक्रमी वध करेंगी। सकंद माता कथा अध्याय 17 अंतिम युद्ध। भीषण युद्ध के अंतिम चरण में धूमासुर और माता शाकंभरी आमने सामने थे। धूमासुर ने अपनी संपूर्ण शक्ति और मायावी हथकंडों का प्रयोग किया। वह अग्नि और वायु से हमला करता, आकाश से बिजली बरसाता, पर्वत और पत्थरों को माता की ओर फेंकता। लेकिन माता शाकंभरी ने अपनी दिव्य शक्ति और चक्र, त्रिशूल, गदा से हर आक्रमण को नष्ट कर दिया। उनकी भव्य दृष्टि और करुणा से युद्ध का मैदान असुरों के भय से कांप उठा। माता ने अपने अंतिम दिव्य बाण से धूमासुर को लक्ष्य किया। बाण चलाते ही वह धूमासुर के शरीर को भेद गया। दूसरे साथियों की रक्षा के लिए माता ने कई बाण और प्रहार किए। धूमासुर के शरीर के गिरते ही अंधकार और अकाल का अंत हो गया। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश फिर से पृथ्वी पर फैल गया। धरती में जीवन और हरियाली लौट आई। देवता और सभी जीवों ने माता की विजय का जयघोष किया। अगला भाग होगा अध्याय 18 अंधकार का अंत, जिसमें पूरी तरह से संसार में प्रकाश और जीवन लौटता है। सकंद माता कथा अध्याय 18 अंधकार का अंत। धूमासुर के वध के साथ ही अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो गया। सूर्य की किरणें फिर से धरती तक पहुंचने लगी। चंद्रमा की चांदनी ने रातों को उज्जवल कर दिया। नदियां बहने लगीं और तालाब, झरने पुनः जलमय हो गए। सूखी भूमि हरी भी हो गई और फसलें लहलहाने लगी। लोगों और प्राणियों में हर्ष और उत्साह फैल गया। भूख और अकाल से पीड़ित जीव अब सुरक्षित और स्वस्थ थे। देवताओं ने माता के चरणों में गिरकर कहा, हे मां, आपने संसार को अंधकार और अकाल से मुक्त किया। हम आपकी असीम कृपा और शक्ति के लिए सदैव आभारी रहेंगे। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यमेव जयते। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैंने यह कार्य किया। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार संसार में प्रकाश और जीवन पुनः स्थापित हुआ। अगला भाग होगा अध्याय 19 भक्तों का उद्धार, जिसमें माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी और उनकी रक्षा सुनिश्चित करेंगी। सकंद माता कथा अध्याय 19 भक्तों का उद्धार। धूमासुर के वध और अंधकार के अंत के बाद माता शाकंभरी ने भक्तों को उद्धार और आशीर्वाद दिया। लोग माता के चरणों में गिरकर बोले, हे माता, आपने हमारी जान बचाई, हमारे घर अन्न और जीवन से भर दिए। अब हम आपके चरणों में हमेशा श्रद्धा रखेंगे और आपका स्मरण करेंगे। माता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे सच्चे भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करेगा, उसके घर कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। मैं अपने भक्तों की रक्षा और सुख समृद्धि का संकल्प करती हूँ। माता की कृपा से लोग भूख और अकाल से मुक्त हुए। घरों में सुख समृद्धि आई। प्राणी और मनुष्य जीवन से परिपूर्ण हुए। देवता और साधु सभी माता की महिमा का गुणगान करने लगे। माता की भक्ति और करुणा से संसार में फिर से संतुलन और शांति स्थापित हो गई। अगला भाग होगा अध्याय 20 माता का आशीर्वाद और आज की महिमा, जिसमें माता की उपासना और आज भी उनके महत्व के बारे में बताया जाएगा। सकंद माता कथा अध्याय 20 माता का आशीर्वाद और आज की महिमा। शाकंभरी माता ने सभी जीवों, मनुष्यों और देवताओं को दिव्य आशीर्वाद दिया। उनका संदेश था, जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसका घर कभी अन्न और जल की कमी से खाली नहीं होगा। मैं अपने भक्तों की रक्षा,
सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रखूंगी। मेरे भक्त कभी भय और अकाल से ग्रस्त नहीं होंगे। आज भी माता की महिमा अनंत है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई स्थानों पर उनके भव्य मंदिर हैं। भक्त विशेष रूप से सब्जी, फल और अनाज का भोग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य बनी रहती है। कथा का संदेश यह है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ की कृपा और विश्वास से समाधान संभव है। भूख, अंधकार और कठिनाइयों में केवल श्रद्धा और भक्ति ही जीवन को सुरक्षित रख सकती है। इस प्रकार सकंद माता की महाकथा 20 अध्यायों में समाप्त होती है। सत्य और धर्म की रक्षा, जीवन में समृद्धि और अन्नपूर्णा का महत्व इस कथा से हमें सदा स्मरण रहेगा।